नमस्कार दोस्तों, व्हाइट कोट रिक्रूटमेंट की इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पंजाब की तरफ से जो नया रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। हाँ दोस्तों, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जो कि टीएमसी तथा टाटा मेमोरियल कैंसर सेंटर के अंदर आते हैं, उसके एक नया स्टाफ नर्स की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है दोस्तों। उसके साथ साथ ओटी अटेंडेंट का भी रिक्रूटमेंट आया है दोस्तों। तो साथियों, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करने वाले साथियों। तो साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होना चाहिए इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए। उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे इसका एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस और लास्ट डेट के बारे में। तो साथियों, वीडियो का अंत तक बने रहे, कोई पार्ट को स्किप मत करें क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले दोस्तों। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि हर एक जॉब अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो साथियों, आप देख सकते हैं आपका जो जॉब लोकेशन, मतलब हॉस्पिटल का लोकेशन जो कि रहने वाले न्यू चंडीगढ़ मेडी सिटी SAS नगर पंजाब, मतलब आपका जॉब लोकेशन पंजाब रहने वाले दोस्तों। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट ऑफ इंटरव्यू जो कि 6/10/2025, मतलब अक्टूबर की 6 तारीख को इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा जो कि सर्जिकल असिस्टेंट का पोस्ट रहने वाले दोस्तों। जिसमें अगर हम बात करें इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस आपके पास क्या होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे BSc OT और सर्जरी टेक्नोलॉजिस्ट, मतलब अगर आपके पास BSc OT और सर्जरी टेक्नोलॉजिस्ट का रजिस्ट्रेशन है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। उसके साथ साथ अगर आपके पास BSc नर्सिंग इन सर्जिकल असिस्टेंट एक्सपीरियंस इन OT, मतलब अगर आपके पास BSc नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन है, उसके साथ साथ आपका सर्जिकल असिस्टेंट के 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि एक्सपीरियंस 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन असिस्टिंग सर्जिकल ऑपरेशन एट ए रिक्वायर्ड रेपुटेड हॉस्पिटल्स इज रिक्वायर्ड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी रिप्यूटेड हॉस्पिटल पे अगर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस वर्क एक्सपीरियंस है, मतलब क्लिनिकल एक्सपीरियंस है आपका रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते दोस्तों। उसके साथ साथ अगर आपके पास एक्सपीरियंस है लैप्रोस्कोपिक एंड ऑन्कोलॉजिक एंड प्रोसीडियर के ऊपर, तो आपको पहले प्रीफर किया जाएगा दोस्तों। तो साथ ही ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाले दोस्तों। उसके साथ साथ अगर हम बात करें इसका जो एज लिमिट है उसके बारे में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एज लिमिट जो कि आपको 30 ईयर्स रखा गया दोस्तों। साथियों, मिनिमम एज लिमिट जो कि रहने वाले 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज लिमिट जो कि 30 ईयर्स रहने वाले दोस्तों। मतलब जो कैंडिडेट्स 21 to 30 ईयर्स का बीच में है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते दोस्तों। तो साथियों, अगर हम बात करें नंबर ऑफ पोस्ट, मतलब कितना पोस्ट के लिए वैकेंसीज आए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 2 पोस्ट का लिए ये वैकेंसी आए दोस्तों। तो साथियों, वीडियो को नेक्स्ट पार्ट पर हम डिस्कस करने वाले सबसे अट्रैक्टिव टॉपिक जो कि है इस पोस्ट का सैलरी के बारे में। हाँ दोस्तों, इसका पे स्केल, मतलब इस पोस्ट के आपका कितना सैलरी मिलने वाले है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले दोस्तों। साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका 30,000 मिनिमम सैलरी एंड मैक्सिमम सैलरी 38,000 मिलने वाले दोस्तों। हाँ दोस्तों, जो कि एक अच्छा खासा सैलरी होने वाले दोस्तों। तो साथियों, यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो सैलरी आपका मिलने वाली है आपका डिपेंड करेगा आपका एक्सपीरियंस के ऊपर। अगर आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस रहने वाले तो आपको ज़्यादा सैलरी मिलने वाले दोस्तों। तो आप ये पकड़ के चल सकते हैं आपका मिनिमम सैलरी जो कि 30,000 आपको मिलने वाले दोस्तों है, एंड जो कि अप टू 38,000 तक हो सकते हैं दोस्तों। साथियों, अब हम डिस्कस करेंगे OT अटेंडेंट के लिए जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में। हाँ दोस्तों, OT अटेंडेंट के लिए टोटल 10 पोस्ट का वैकेंसी आए दोस्तों, जिसके आप देख सकते हैं यहाँ पे सैलरी के बारे में अगर हम डिस्कस करें, जिसकी मिनिमम सैलरी आपका देख सकते हैं यहाँ पे बेसिक सैलरी 19,760 रुपीज़ पर मंथ मिलने वाले दोस्तों। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रखा गया हुआ है कि एजेस, मतलब 12th पास करने के बाद आपके पास अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। उसके साथ साथ आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी हॉस्पिटल में, अगर आप क्लिनिकल साइड पे एज ए OT अटेंडेंट काम किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे भी मिनिमम एज लिमिट जो कि 21 ईयर है एंड मैक्सिमम एज लिमिट जो कि आपको 30 ईयर्स तक रखा गया है दोस्तों। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं तो उसके लिए अलग से छूट मिल जाएगी दोस्तों, जिसके बारे में हम डिटेल्स भी डिस्कस करने वाले दोस्तों। तो साथियों, अंत तक बने रहिए। तो साथियों, वीडियो का नेक्स्ट पार्ट पे हम डिस्कस करने वाले हैं इसका इंटरव्यू का वेन्यू के बारे में। तो साथियों, यहाँ पे कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा दोस्तों, सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे कैंडिडेट को सिलेक्ट करवाया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इंटरव्यू जहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा वो है एलिजिबल कैंडिडेट में अटेंड द इंटरव्यू एट HRD डिपार्टमेंट, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, न्यू चंडीगढ़ मेडी सिटी, मोहाली पंजाब। ये आपका इंटरव्यू का वेन्यू रहने वाला दोस्तों। यहाँ पे आपका इंटरव्यू अटेंड करने के लिए जाना होगा दोस्तों। तो
तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ जनरल कंडीशन रखा गया, जैसे कि एज एंड एक्सपीरियंस, एज रिलैक्सेशन, उसके साथ साथ यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि क्या क्या आपके साथ में लेके आना है इंटरव्यू के टाइम। तो ये बात आप ध्यान से रखिएगा कि आप जब इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपके पास फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड ऑफ द टाइम ऑफ इंटरव्यू, मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करोगे उसका जो फोटोकॉपी रहने वाले वो मतलब जेरोक्स आपके पास रखना है, जो कि इंटरव्यू के टाइम सबमिट करना पड़ेगा दोस्तों। उसके साथ साथ कॉपी ऑफ रिज्यूम, मतलब आपका सीवी का जो जेरोक्स होती है वो भी आपके पास रखना है। उसके साथ साथ 2 रिसेंट फोटोकॉपी आपके पास रहना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ, मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और 10th पास सर्टिफिकेट आपका शो कराना पड़ेगा दोस्तों। उसके साथ साथ देख सकते हैं एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जैसे कि आपका मार्कशीट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, एक के फाइनल एग्जामिनेशन का जो मार्कशीट होता है वो भी आप सबमिट कर सकते हैं दोस्तों। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, जैसे कि पास्ट एम्प्लॉय, करंट एम्प्लॉय एंड कॉपी ऑफ पैन एंड आधार कार्ड, जो कि आइडेंटिटी के लिए आपका सबमिट करना पड़ेगा दोस्तों। उसके साथ साथ देख सकते हैं द कैंडिडेट शुड कैरी द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर द वेरिफिकेशन, मतलब वेरिफिकेशन के लिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो कि है वो आपको साथ में कैरी करना पड़ेगा दोस्तों। वेरिफिकेशन का टाइप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा दोस्तों, जो कि लास्ट में आपको दे दिया जाएगा दोस्तों। तो साथियों आप देख सकते हैं कैंडिडेट विल बी एंटरटेन्ड एट द वेन्यू बिफोर द शेड्यूल डेट एंड टाइम, मतलब जो डेट एंड टाइम मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हूँ उस डेट पे टाइम से पहले आपको वहाँ पे पहुँचना है। अगर आपका लेट हो गया तो वो आपको एंटरटेन नहीं करेगा दोस्तों। तो साथियों अगर कैंडिडेट ज़्यादा हो जाएगा, मतलब अगर ज़्यादा संख्या कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा, तो यहाँ पे एमसीक्यू टेस्ट और स्किल टेस्ट के लिए एक छोटा सा एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा दोस्तों। उसके बेसिस पे कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड कराया जाएगा इंटरव्यू के लिए दोस्तों। बेसिकली यहाँ पे जो इंटरव्यू रहने वाले उसी के आधार पर कैंडिडेट को सिलेक्ट कराया जाएगा दोस्तों। तो साथियों आप अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए दोस्तों, और भी बहुत सारा जनरल कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है जो कि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं दोस्तों। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो हमारा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा दोस्तों। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो साथियों आप अपना प्रिपरेशन अच्छे से करते रहे। आज की जॉब अपडेट यहीं तक, जल्दी मिलेंगे एक नया अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद।